हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। तो वेलकम बैक टू दिव्या शर्मा की दुनिया। और गाइस, सब जगह इतना ही गर्मी कर दिया है, बहुत गर्मी। बेंगलोर में तो हम 6 साल से रह रहे हैं, पर इस साल तो अभी से गर्मी इतना कर दिया, इतना कर दिया। पहले यहाँ पे अच्छा मौसम रहता था, अब एकदम ठंडा में एकदम ठंडा हो जा रहा है। ठंडा तो फिर भी बर्दाश्त है, गर्मी में एकदम गर्मी कर दे रहा है। इतना धूप है, बाहर निकलने का एकदम मन नहीं कर रहा है। एकदम तबीयत खराब सबका हो रखा है। बच्चे स्कूल से आके गर्मी में और पानी पी लेते हैं, उससे इनको सर्दी खांसी हो रखा है, बुखार हो जा रहा है। दवाई दे दे के रख रहे हैं, पट्टी देना पड़ रहा है। एकदम रात भर नींद नहीं आ रहा है, सो नहीं पा रहे हैं। इनका एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम में स्कूल जाना ज़रूरी है, स्कूल भी जाना ज़रूरी है। ये लोग अपना तबीयत भी ख़राब कर लिए हैं। ये गर्मी बहुत मुश्किल होता है काटना। और अभी इनका 5-6 दिन के बाद गर्मी छुट्टी हो जाएगा। सोच रहे हैं कि इनको घुमाने के लिए नानी के घर ले जाएं। 2 साल हो गया है नहीं गए हैं, लेकिन ना मम्मी बोल रही है पानी का कमी है बहुत ज़्यादा। और क्या इंसान मायके में जाके रहे। ससुराल वाले तो एक कमरा नहीं दे रहे हैं कि भाई आएगी गर्मी छुट्टी में। कौन सा हमेशा के लिए आती है, 1 महीना के लिए आती है, आएगी रहेगी चली जाएगी। तो नहीं भैया, वहाँ पानी वानी का दिक्कत उतना नहीं है, फिर भी नहीं दे रहे हैं रहने के लिए। हस्बैंड को बोल रहे हैं कि किराया का मकान में रख लीजिए, किराया का मकान में रह लेंगे, क्योंकि 1 महीना रहने का सोच रहे हैं। थोड़ा सा पापा का बिक गया है, उसके बाद से गए नहीं हैं। पापा के मरने के बाद से नहीं गए, बिकने के बाद से तो गए हैं। तो देखते हैं लेस्लीगंज का बचा हुआ है उसका क्या होता है। अभी बहुत सारा रूल रेगुलेशन चेंज हुआ है, तो पता करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं। आदमी को आखिरी तक कोशिश करना चाहिए कि शायद कुछ मिल जाए। लेस्लीगंज का भी बाकी है, नहीं बेचे हैं, तो वो मिल जाए। तो कोशिश करेंगे थोड़ा जाके, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन कैसे करें, क्या करें, कैसे रहें, कहाँ रहें। मम्मी को कोई ज़मीन दिया है, उसी में छोटा सा घर बनवाई है 2 कमरे का, तो अपना रहती है। पानी वानी का दिक्कत हो रखा है, टंकी भरवाती है, उससे यूज कर। और दोनों माँ बेटी रहती हैं। मम्मी दिन भर कचहरी में ड्यूटी करती है अपना, बहन कॉलेज चली जाती है, रहती ही नहीं है, तो उन लोग के लिए ठीक है। भाई बच रहा है ना भाड़ा। 30-32 हज़ार जो सैलरी है, वो अगर 1 साल भी जमा कर लेगी तो 1-2 लाख रुपया हो जाएगा। तो बेटी के शादी में यूँ जाएगा, तो उसको भी नहीं बोल सकते हैं कि हम आएंगे तो मेरे लिए बड़ा रूम खरीद के रखो, ऐसा नहीं बोल सकते हैं ना। कब कितने दिन 1 महीना के लिए जाते उसके लिए बोले कि मेरे लिए साल भर बड़ा रूम खरीद के रखो, साल भर का रेंट दो, ऐसा नहीं बोल सकते ना। कोई भी 1 महीना के लिए तैयार होगा देने के लिए कि नहीं देने। ससुराल वालों को बोल रहे हैं कि रहने दीजिए भाई, जहाँ आपका सामान है वहाँ मत रहने दीजिए। आपको लग रहा है कि हम चुरा लेंगे कुछ, तो ऊपर में खाली है, रेंटर रहती थी, वो रूम दे दीजिए। हम लोग अपना नीचे चादर वादर बिछा लेंगे, रहेंगे। आप यहाँ पे मेरे पास 2 गैस है, ले जाएंगे। गैस सिलेंडर पे थोड़ा सा बर्तन रख लेंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे और रहेंगे। और अपना जो भी मेरा काम होगा वो हम कर लेंगे, बच्चों को छोड़ के मम्मी के पास। ऐसे हो जाएगा मेरा काम, जो भी मेरा बैंक वैंक का काम है थोड़ा सा। फिर हमको थोड़ा सा लेस्लीगंज ये सब जाके थोड़ा काम करना है। वो सब काम कर वर के हम अपना आ जाएंगे। कौन सा हम हड़प लेंगे जाके, कौन सा हम खा जाएंगे। रहने के लिए ही मांग रहे हैं। और अगर हम आपके बेटा लोग को बर्दाश्त नहीं है, नहीं देखना चाहता, तो सामने हम पर्दा लगा देंगे। मत देखे मेरा फेस, मत देखे चेहरा। नहीं होता है किसी के घर में कि एक घर में, मेरे घर में ही तो अब 2 मामा हैं, तो एक मामा छोटे वाले मामा मामी को नहीं देखना, अपना ऊपर रहती हैं वो। थोड़ी ना सब पूजा पाठ में एक जगह इकट्ठा होते हैं, दुश्मनी थोड़ी हो जाता है। हम लोग तो बिहारी में, मेरे छोटे वाले मतलब मंझले वाले मामा बड़े वाले मामा से पूछे बिना एक काम नहीं करते, एक काम नहीं, चाहे जो भी हो भाभी से। लेकिन जो भी परमिशन होगा, नहीं भैया बोलेंगे तब होगा। जबकि उनका 3-3 लड़का है, अपने हैं, लेकिन भैया के परमिशन के बिना कुछ नहीं करते। भैया बोलेंगे तब निकलेगा, भैया बोलेंगे तब होगा। इतना रिस्पेक्ट करते। ये तो मेरे नाना जी बनाए हैं अपने बच्चों में कि हाँ भाई एक दूसरे के परमिशन से चलते हैं। एक दूसरे में इतना तो है समझदारी कि एक दूसरे से पूछे बिना कुछ नहीं करते हैं। लेकिन आप तो अपने घर में छोड़िए ना, बहू तो दूसरे
घर से आई है, दूसरे दूसरे के तन से जन्मी हुई है, माँ दूसरी है। लेकिन आपके तीनों बेटे के तो माँ एक ही है ना, तीनों बेटा तो एक ही है ना। आप भी वो कहानी सुनी है कि जब छड़ी बंधा हुआ रहता है स्टिक तो कोई नहीं तोड़ सकता है, और जब खुल जाता है तो सब तोड़, और पूरा मार्केट तो हंसता है। हम तो बोलते हैं सबके घर का ऐसा ही हाल है, लेकिन नहीं बोलते ऐसा हाल तो किसी के घर का नहीं है। वो घर पे सब एक हो जाती हैं, तो हमारे घर के जैसा तो किसी का हाल नहीं है। सही है। तो हमारे घर में गार्जियन, हमारे घर में तो तीज त्यौहार किसी चीज़ पे कोई एक नहीं, और पूरा मतलब सब लोग जान गया है कि इन लोग के घर, सब लोग बोलता है कि ऐसा तीर्थ करने से क्या फ़ायदा जब घर एकदम टूटा पड़ा है, रिश्ता एकदम टूटा पड़ा है, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता है, सब कोई हंसता है, सबको ये भी बोलता है कि ब्राह्मण की लड़की के ला के इतना रुलाई ना, तो देखो अभी क्या क्या भोगना पड़ रहा है। सब कोई बोलता है ये बात, हंसता तो सब लोग है, लेकिन जाने दो, कोई बात नहीं है। हम नहीं हंसते हैं, क्योंकि आज किसी पे हंसेंगे तो कल मेरा भी दिन आने वाला है, कोई हम पे हंसेगा, इसलिए हम बोलते हैं जाने दीजिए, कोई बात नहीं। हम तो सब जगह सबका तारीफ़ ही करते हैं कि जाने दीजिए, छोड़िए, सब अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन सब मेरे ही साथ बुरा करने पे लगे हुए हैं। करिए, एक मोती में माला पिरोया रहता है ना, कम से कम आप अपने तीनों बेटों को बांध के रखती, तीनों बेटे आपस में बंधे हुए रहते तो आपका घर मजबूत रहता। 3 लड़के थे आपके, मजबूत रहता आपका घर। लेकिन आप खुद, माँ सागर होती है, उसको नो डाउट एक दूसरे के मन में प्यार है, हम भी जानते हैं। मेरे हस्बैंड हमेशा पूछते रहते हैं कि अमित कहीं सोशल मीडिया पे है क्या। अमित तो बोलते ही नहीं है, मित्तू कहीं आपसे भी जब बात करते तो मित्तू कहीं है, मित्तू कहीं है, पूछते रहते हैं। जब भी हमसे बोलते हैं सोशल मीडिया पे कहीं है क्या, कैसा है उसका तबीयत बोलते रहते, चाहे जो बोले है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सुमित का शादी हुआ तो भी बहुत खुश हुए थे, वीडियो कॉलिंग करके देखे थे। मन में जेलस भावना नहीं है, लेकिन पता नहीं सब भाई एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो ये मोती बिखरा हुआ है, मोती एक माला में रहता है ना तो सही लगता है। आप तीनों, आपके बेटे आपके खून है, फिर ऐसा एक दूसरे से के साथ 1 घंटा में मारपीट, लड़ाई झगड़ा ऐसे कैसे होने लगता है। तो ममता का सागर होती है माँ को बहुत कुछ पीना पड़ता है अपने अंदर। माँ ऐसे ही माँ नहीं कहाई है, माँ बहुत कुछ घोटती है अपने अंदर, बहुत कुछ। बच्चों का भी घोटती है, पति का भी घोटती है, सब कुछ घोटती है। हम तो अपनी नानी को देखे हैं घोटते हुए कि बहुत संघर्ष करके। माँ थोड़ी ना, माँ को बोला ही गया है कि बहुत संघर्षपूर्ण ज़िंदगी है, नो डाउट है माँ का संघर्षपूर्ण ज़िंदगी, बहुत कुछ उसके अंदर भरा रहता है। लेकिन सब बात नहीं कहना चाहिए। जिससे फूट पड़े परिवार में, जिससे फूट हो, वो बात अपने अंदर दबा लेना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो और फूट है और बढ़े तो फिर क्या फ़ायदा। वैसे बात को बोलने से उस चीज़ को और बढ़ा चढ़ा के नहीं, और अच्छे वे में बोलना चाहिए कि नहीं वो तुम्हारे बारे में अच्छा बोलता है। तो वैसे थोड़ा वो आता है कि हाँ मेरे बारे में चलो कम से कम बुरा तो नहीं बोलता। लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं, जैसा है वैसा सुधारा नहीं जा सकता है। लेकिन हम अपने घर में तो देखे हैं भाई, दोनों भाई रह रहे हैं, पटे ना पटे आपस में हर चीज़, मतलब अगर कोई बाहर से आए दोनों एकदम खड़े रहते कि नहीं हम दोनों भाई हैं, एक दूसरे के मन से चलेंगे। हम ऐसा देखे हुए हैं। और हाँ, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता है कि कभी किसी को किसी से ज़रूरत नहीं पड़ता। हाथी को भी चींटी से ज़रूरत पड़ता है। हम तो अपने आँख के सामने देखे हुए हैं मेरे नाना जी को। मेरे नाना जी हमेशा से, मतलब बोलना नहीं चाहिए, वो मर गए हैं, हम उनके बारे में बुरा ऐसे बोल नहीं रहे हैं, थे बहुत अच्छे इंसान। लेकिन उनको बहुत अभिमान था, बहुत घमंड था कि मेरा छोटा बेटा है, मेरी एक बेटी है बड़ी वाली, ये दोनों हमको बुढ़ापा में करेगी, यही दोनों हमको बुढ़ापा में करेगी। मेरे नाना नानी दोनों को ऐसा, ये घमंड नहीं बोलेंगे, ये हम बोलेंगे उनको शायद विश्वास था ऐसा। लेकिन क्या हुआ, छोटे वाले मामा को तो बेचारे को भगवान ही उन लोग से पहले ही बुला लिए।
लेकिन मौसी करने के टाइम में छोड़ के भाग गई। कितना उनको विश्वास था, कितना कुछ उसकी बेटी का शादी सब कुछ किए थे इसी आशा में ना कि हमको बुढ़ापा में रोटी देगी, लेकिन नहीं की। और मेरी मम्मी से अच्छे मुंह से बात भी नहीं करते थे नाना जी, कभी भी अच्छे मुंह से। समाज में पूरा समाज में बोलते ज़रूर थे कि मेरा कोई बच्चा सरकारी नौकरी नहीं किया, मेरी बेटी अपने दम पे अपने पैर पे खड़ी है, तारीफ़ करते थे पर बुराई भी बहुत करते थे। कभी देखना नहीं पसंद किए, कभी मेरी मम्मी रास्ता पे रही, लेकिन कभी भी इतना बड़ा मकान होते हुए मैं कमरा वमरा नहीं दिए बहुत बार। और अच्छा हुआ नहीं रही एक घर में। मायके में नहीं रहना चाहिए, बिचारी बन के बिचारी हो जाता है मायके में रहना। आज हमको मायके में जाके रहने का मन नहीं करता है, नहीं करता है मन। बिचारी जो बोलते हैं ना, लोग बोलने लगते हैं इसका ससुराल यहीं है तो मायके में क्यों रहती है। बिचारी क्या करेगी, ससुराल वाला घुसने नहीं देता है। तो इस बिचारी शब्द से ना हमको बहुत नफरत हो गया है। बिचारी क्या बिचारी भाई, नहीं घुसने देता है तो हमको अपनी माँ के ऊपर थोड़ी है। मेरा आदमी रखा हुआ है रेंट में, लेकिन हाँ डाल्टनगंज जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कोई बात नहीं है। छठ उठ पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी भगवान एक दिन सॉल्व करेंगे सब मैटर। तो मेरे नाना जी को बहुत विश्वास था कि उनका छोटा वाला बेटा और बेटी बड़ी वाली करेगी। मेरी मम्मी से कभी वो बात खड़े मुंह नहीं करते थे, लेकिन जब अंत में आया तो मेरी मम्मी ही उनका सेवा की। मेरी मम्मी खाना बना के वहाँ से ले के आती थी, लास्ट में हाथ जोड़ दिए, बेटा कर दो हम लोग को, बेटा कर दो हम लोग। ऐसा नौबत आ गया, इसलिए बोलते घमंड कभी नहीं करना चाहिए। विश्वास था लेकिन टूटा ना भाई विश्वास। भगवान उस पहले छोटे बेटे को बुला लिए, उनके जीते जी सहारा छीन लिए। बड़ी वाली बेटी छोड़ के चली गई कि हमसे नहीं होगा, हमारी बेटी को करना है। मेरी मम्मी के ही उस हाथ जोड़ना पड़ा ना उनको लास्ट में, जिसको वो देखना कभी नहीं पसंद किए, जिसके लिए कभी कुछ नहीं किए, जिसकी बेटी के शादी में नहीं खड़ा हुआ। हम लोग तो बोले मम्मी हमारे शादी में नहीं खड़ा हुआ, काहे करती हो इतना। बोली नहीं, मेरा बाप है, हमको जन्म दिया है, हमको नाम दिया है, हमारा पिता है, हम कैसे नहीं करेंगे। हम लोग भी छोड़ दिए, करने दो। मेरे नाना जी को क्या नहीं की, लेटरिन धोई, बहुत कुछ की, सब कुछ की, हाथ जोड़ दिए मेरे नाना जी कि बेटा हमको कर दो, बेटा कर दो हमको। रोने लगे, कोई नहीं है। बड़े बेटा करते थे उनके, लेकिन उनका भी पेट का ऑपरेशन है तो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, मतलब कुछ उठाना बैठाना नहीं कर पाते, तेल वेल नहीं लगा पाते हैं उतना। उनको पेट फट गया पूरा, आंत का ऑपरेशन हुआ तो। और मंझले वाले बेटे वैसे नहीं किए क्योंकि उनको इस बात का दुख था कि उनका तीन लड़का है, तीनों लड़का को पढ़ाने के टाइम नाना जी हेल्प नहीं किए। उन लोग इधर उधर मारा फिरा। उनका भी सोचना, अब आज हम सोच रहे हैं ना भाई, वैसे वो भी सोच रहे हैं कि जब आज हमको दे के क्या किए, जब मेरा बच्चा लोग का पढ़ाई में इम्पोर्टेंट था तब हमको दिए ही नहीं कुछ। लोग इधर उधर रहा और उनका बच्चा लोग नहीं पढ़ा। उस गुस्सा में वो नहीं करना चाहते हैं, नहीं करते हैं कि मेरा बच्चा लोग को नहीं किए ये। मेरा बच्चा लोग मारा फिरा तो बड़े वाले मामा के बच्चे को थोड़ा, एक तो नाना के घर रहता, एक को थोड़ा लड़की को पढ़ाया थोड़ा बाहर रख के, लेकिन इन लोग को कुछ नहीं किया। तो इन लोग को है इस बात का, अगर इन लोगों को किए होते तो इन लोग सेवा करता तो पहले नाना जी को ये बुझाया ही नहीं। इनका तीनों लड़का था, सेवा करके उठा देता, खाना पीना बनाती है इनकी वाइफ, बना के देती। लेकिन बड़ी वाली मामी बोलती थी हमेशा तो बेटी को किए, हम लोग काहे करें, बेटी को किए। तो मेरी मम्मी को था कि मेरा बाप थे, छोड़ो। हम लोग को भी थोड़ा सा आ गया था कि हमेशा तो दूसरी बेटी को किए तो हम लोग काहे किए, हम लोग तो रोड पे रहे, ये हम लोग को किए क्या। लेकिन फिर भी आ गया मेरी मम्मी को दया, हाथ जोड़ देते थे। यहाँ से लिए रांची, मेरी मम्मी अपना काम धाम छोड़ के बाप के पीछे एकदम दीवानी रहती थी। सब कोई हाथ जोड़ देता कि चलो मेरी मम्मी को, चलो भाई चलो, माँ में बाप में सब में की भाई। वहाँ खाना उना बना सब तड़प के, रोटी कोई नहीं देता खाने बिना। लास्ट में तो हमको इतना आ गया कि हम सोचे कि चलो बेंगलोर ले चले, लेकिन बेंगलोर ला के कोई सामान नहीं थे ना कि कोना में रख देते, उनका पूरा प्रॉपर ध्यान करना पड़ता।
हम कैसे कर पाते, मेरे 2 बच्चे हैं, हम कहाँ से एनी टाइम उन लोग का ध्यान रख। हमको सब्जी लाने जाना है तो हम ताला बंद करके जा रहे हैं, हम कुछ डॉक्टर को दिखाने बच्चों को जाना था, हम ताला बंद करके, सब कुछ पॉसिबल नहीं था कि हम लेके आ जाए। लोग हमको भी बहुत बोला कि ले जाइए ले जाइए, लेकिन हम भाई जीते जी हमको कुछ भी नहीं किए हैं, तो क्या हमको, फिर भी हमारे अंदर इतना दया है ना कि हम वो नहीं सोचे कि हमको नहीं किए। लेकिन जिसको किए, जिसके लिए मर मिटे, वो लोग कुछ नहीं किया, बुढ़ापा में छोड़ के चल दिया सड़ते हुए। सुनते रह गया, सब कोई फ़ोन करके बोलते रह गया कि नाना नानी बहुत बीमार हैं, तुम लोग को खोज रहे हैं। देखने तक कोई नहीं आया। अभी वही 2 साल में 4-4 बार लोग आ जा रहा है, हम तो 2 साल में अभी एक बार भी नहीं गए मेरी नानी के में। वो मेरी नानी तड़पते रह गई, लेकिन वो लोग नहीं आई कि नहीं हम लोग नहीं आ सकते हैं, मेरी बच्ची है, छोटी है, ऐसे है वैसे है, मार बोलने लगी। और अभी वही छोटी बच्ची को लेके 2 साल में 2-3 बार आ जा रही हैं, सामान के चलते, पैसा के चलते 2-3 बार आ जा रही हैं। तब अभी नहीं, मेरी नानी उसकी बेटी को देखने के लिए तड़प के रह गई और मर गई बेचारी। तो यही बोलते हैं कि जिससे आशा करो ना वो नहीं करता है कभी भी। हम तो अपने आँख से देख लिए, इतना इन लोग को आस था कि मेरी बड़ी बेटी करेगी। चलो छोटा बेटा को तो भगवान ही नहीं छोड़े, लेकिन बड़ी बेटी तो रहते हुए में बड़ी बेटी नतनी नहीं की, इतना कि पूरा ज़माना से दुश्मनी, पूरा मोहल्ला, पूरा आस पड़ोस बेटी का रहना मायके में कोई अच्छा नहीं मानता। आज हम मायके चले जाए, मायके में लड़के रहने का सोचे, कोई समाज अच्छा नहीं बोलेगा कि लड़के रह रही है, अच्छा बोलेगा, नहीं बोलेगा। लेकिन यही हम ससुराल में लड़के भी रहे ना, तो हमको समाज नहीं बोलने आएगा कि क्यों लड़के रह रही हो। क्योंकि भाई सब जानता है कि ससुराल में आदमी का हक होता है, मायके में हक नहीं होता है बेटी को। भले वो अब बना दिया है सरकार, लेकिन मायके में हक होता नहीं है। अब हम अपनी मम्मी से कभी अब शादी के पहले हक से बोल पाते, लेकिन अब हम हक से कुछ नहीं मांग पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वो हक फील नहीं होता है, फील होके नहीं आता है कि हमारा अपनी माँ पे वो हक है कि हम उससे मांग सकें। नहीं मांग सकते हैं। अभी मेरी बहन हक से मांगती है, उसका भी शादी हो जाए तो उसको भी ऐसा ही लगेगा मेरे जैसा। नहीं लगता है भाई इंसान को कि हक है, थोड़ा सा परायापन आ ही जाता है। और दुनिया वालों को तो और आ जाता है, क्यों बैठी है मायके में क्यों बैठी है। घर वाला खिला रहा है, लेकिन घर वाले को नहीं टेंशन आएगा, लेकिन देखने वाले को, आस पड़ोस को टेंशन हो जाएगा कि क्यों बैठी है। 1 महीना रह लो ना मायके में तो टेंशन हो जाएगा। मेरे हस्बैंड का कहना 2 जगह किराया नहीं दे पाएंगे, वो भी उनका भी कहना सही, लेकिन किराया नहीं दे पाएंगे। मम्मी से हम बोलते हैं बात कीजिए कि ऊपर 1 रूम दे दें, हम लोग अपना रहेंगे, बनाएंगे, खाएंगे और किसी से कुछ बोलेंगे भी नहीं। और 1 महीना में आ जाएंगे, बच्चा लोग है, वहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ पे क्रिकेट खेल लेगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हस्बैंड बोलते हैं नहीं हम नहीं मम्मी पापा से बात कर सकते हैं, उनका चीज़ है, वो अगर नहीं रहने दे रहे हैं तो उनसे हम क्या। तो चारों तरफ का बात करते हैं। हमको इसीलिए बहुत गुस्सा आता है इन पे भी, किसी के आगे मुंह खोल ही नहीं सकते हैं। तो फिर अगर नहीं ले सकते हैं, कितने मुँह खोल सकते हैं, अपना माँ बाप पे हक समझना चाहिए। अब मेरा बच्चा लोग है ना, अभी इतना छोटा है, लेकिन हक समझता है अपना बाप पे, माँ का हर चीज़ पे हक समझता है। उनको अपना लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो ऐसा लगता है कि माँ बाप का चीज़ है, पराया है। ऐसा थोड़ी ना होता। माँ बाप, जिस दिन बच्चा पैदा होता है ना, उसी दिन से माँ बाप के हर चीज़ पे बच्चों का हक हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि इतना डिस्टेंस मेंटेन करना। माँ बाप से आदमी अगर नहीं कुछ मांगेगा तो किससे मांगेगा। बेटी तो एक बार को चलो संकोच करती है अपनी माँ से मांगने में शादी के बाद, लेकिन बेटा को कैसा संकोच। बेटा को अपने माँ बाप से हर एक बात कहना चाहिए। हर एक, जब बेटा बीवी से लड़ता है वो भी बात माँ से कहता है कि हाँ ऐसा है वैसा है। तो भाई हर चीज़ पे हर बात करना चाहिए। माँ बेटे को तो एक फ्रेंड जैसा हो जाना चाहिए कि हम हर बात कर सकें। लेकिन ठीक है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपने जगह पे क्या सोच रहे हैं वो हम नहीं समझ पा रहे हैं।
लेकिन हमको बहुत परेशानी हो रहा है, बहुत दिक्कत लग रहा है कि हम कैसे जाएं। 2 साल से नहीं गए, इस बार सोच रहे जाने के लिए, फिर मेरा सोचा हुआ कदम रुक जा रहा है। हमको छठ पूजा भी करने का मन है, लेकिन हम रुक जा रहे हैं कि कहाँ करेंगे। मम्मी अपना घर में रह रही है बनवा के, छोटा सा भी उतना अच्छा से बना भी नहीं है, मिट्टी का है, कपड़ा का है, तो वहाँ दिक्कत ही होगा। किराया पे अपने हस्बैंड को बोल, वहाँ रहने ही नहीं देंगे। सास ससुर को बोल रहे दे दीजिए 1 रूम रहने के लिए, 1 महीना रहेंगे। तो भाई जेलाता में किराया लगा हुआ है, वहाँ खाली करवा के 1 महीना रहने के लिए क्या खाली करवा। देखते हैं अब क्या हो सकता है, कैसे होगा। यही तो है, जा नहीं पाते हैं, फिर ये बिक जाए वो बिक जाए, क्या करें समझ में ही नहीं आता है कैसे करें। अभी जाते तो पापा का प्रॉपर्टी का थोड़ा पता करते, क्या हुआ क्या नहीं। बहुत सारा नियम बदला है, किससे बेचे हैं, क्या बेचे हैं, कैसे किए हैं, तो पता लगाते। कुछ भी 60 लाख नहीं तो 10 लाख मिल जाए तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा बहन के शादी में। लेकिन ठीक है, क्या होता है क्या नहीं, उस जिसको दिए हैं उससे बात करते, क्या चाहती हैं, कैसे क्या करती हैं। तो आदमी जाएगा ही नहीं। पापा जब से मरे तब से गए नहीं। पहले नहीं जाते थे कि पापा लड़ाई झगड़ा करते थे, गाली गलौज, तो नहीं जाते थे कि गाली कौन सुनेगा। पर ठीक है, अब तो आदमी कोई नहीं है, जा सकता है, गांव घर में भी जा सकता है। लेकिन कैसे आदमी जाए वहाँ रहने का व्यवस्था करे। कम से कम अपने तो आदमी कैसे भी रह सकता है, बच्चों के लिए थोड़ा चाहिए होता है, इतना गर्मी है। देखते हैं क्या होता है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। लेकिन हम इतना तो बोलेंगे कि सबको सबसे ज़रूरत पड़ता है। अपने आँख से देखे हुए हैं कि हर किसी से ज़रूरत पड़ता है। जिसको आदमी सुहाग देखना नहीं ना चाहता है, उससे भी एक दिन ज़रूरत पड़ जाता है लोगों को। तो छोड़ो, कोई बात नहीं है। ऐसा लोग सोच रहा है कि हमसे कभी कोई किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो मत पड़े भाई, अच्छा है, अच्छा बात है, नहीं पढ़ना पड़ेगा तो सबका अच्छा है। एक तो गर्मी परेशान करता, गर्मी में कहाँ जाए इंसान, समझ में नहीं आता है। यहाँ भी इतना गर्मी पड़ रहा है, वहाँ भी इतना गर्मी होगा, क्या करे। एक तो इतना फूट पड़ चुका है परिवार में कि परिवार एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। अपना भाई में कुछ भी हो जाए, इंसान को भूल के आगे बढ़ना चाहिए, तभी रिश्ता आगे बढ़ता है। आदमी पकड़ के रखे रहेगा तो आगे बढ़ता है रिश्ता। और परिवार है, फैमिली है, किसी को किसी का बात बुरा लगे तो होता ही, तकरार तो होता ही, हर जगह लड़ाई झगड़ा तो हर घर में है। लेकिन भाई लड़ाई झगड़ा को एकदम तलवार उठाने वाला लड़ाई झगड़ा बना दिया जाए तब क्या किया जा सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो है अच्छा है, जैसा है अच्छा है। और गर्मी इतना आ गया ना कि कुछ खाने का भी मन नहीं हो। मेरे बच्चे तो कुछ नहीं खा रहे, सिर्फ तरबूजा अंगूर, खाना तो एकदम खाने का ही मन नहीं हो रहा है कि क्या खाए इंसान। इतनी गर्मी हो रखी है, खाली नींद आ रहा है, एकदम लग रहा है सोए रहे हैं, एकदम नींद ही आ रहा है। कितना सोया भी, कितना आदमी कितना सोए, दिन भर सोए रहे, क्या इतना बड़ा दिन कर रहा है। कुछ मंगोड़ी पापड़ हम बनाना हो तो आदमी बनाए भी, लेकिन क्या बनाए। हम सोच रहे हैं जाएंगे अभी तो मंगोड़ी पापड़ वहीं बनाएंगे। और आप हमको बोलती हैं राक्षसनी कहीं की, राक्षस हो तुम, ऐसी होती है बहू। हम नेहा के साथ तुम कम क्यों, हम नेहा के साथ कभी झगड़ा भी नहीं किए हैं, कभी भी झगड़ा नहीं किए हैं आज तक। उसका शादी का इतना साल हो, हम रहे ही नहीं उसके साथ, तो ना ही हम फ़ोन पे झगड़ा किए, ना ही हम सामने झगड़ा किए। और आप बोलेंगी कि उसका घर तोड़ने का कोशिश की, नहीं, हम बिल्कुल नहीं तोड़ने का कोशिश किए उसका घर। जब हमको मालूम चल गया, उसको सब कुछ मालूम है, उसकी माँ रांची में यहाँ वहाँ जाके बोलने लगी कि हम फंस गए, लड़का तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, एज भी ज़्यादा है, हमको फंसा दिया गया, कोई बताया नहीं। ये जब हमको पता चल गया तो हमको पता चल गया कि उसको सब पता था, तब हम बोले थे। और हम क्या बोलेंगे, हम गए हुए थे जब आप नहीं थी तो डाल्टनगंज, तब हमको किचन में नहीं जाना था, तो बच्चों के लिए कुछ कुछ बनाने उसके पापा जाते थे, तो नेहा ही इनसे पूछने लगी
कि भैया सब जगह ढूंढने से सिर्फ आपका सर्टिफिकेट मिल रहा है और आपका तो 83 में डेट ऑफ बर्थ है। तो मेरे हस्बैंड से एक मिस्टेक हुआ कि बोले कि नहीं 83 में मेरा फॉर्म पे है, ऐसे मेरा 81 में डेट ऑफ बर्थ है। ये उनको नहीं पता था इस बात का, कि उसको नहीं पता, तो वो बोल दिए। तो बोले कि आपका 81 में है तो फिर ये आपसे कितना छोटे हैं, 2 ही साल ना छोटे हैं भैया, तो इनका 83 में है। तो ये बोले कि नहीं हाँ या ना, ये मेरे को याद नहीं है। बोले कि पता नहीं है हमको उसका। फिर वो पूछने लगी भैया ये मैट्रिक कहाँ से किए हैं, तो ये बोले हम यहाँ रहते नहीं थे तो हमको पता नहीं है। तो जीएलए कॉलेज से किए हैं ना, इंटर जीएलए कॉलेज से किए हैं ना। तो मेरे हस्बैंड बोले कि हमको पता नहीं है इस बात का कि कहाँ से किया है, क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं थे। तो बोले सब जगह आपका सर्टिफिकेट मिल रहा है, इनका सर्टिफिकेट कहीं नहीं मिल रहा। तो वो तो सीआईडी पहले से बनी हुई थी, हम उसको क्या बोलेंगे। और ना ही हम उन लोग से कभी लड़ाई झगड़ा किए, नेहा से तो हम कुछ बोले ही नहीं है कभी भी। वो हमको टोन मारती है, एटीट्यूड में रहती है। जब भी हमको देखेगी 1-2 को टोन मार देगी, जैसा दिमाग रहेगा वैसा ही। कुछ भी बोल, हम तो उसको मुंह भी नहीं लगाते हैं, हम तो उलट के कुछ रिप्लाई भी नहीं करते हैं कि बोलते रहो जो बोलना है। तो लड़ाई तो बहुत दूर का बात है। तो कभी वो तो हमेशा चिड़ी हुई जैसी रहती है, कभी मुंह से तो उससे कभी कुछ बोलते ही नहीं है। कब हमेशा जब भी देखो तो टोन पास करते रहती है, एटीट्यूड में रहती है। जब भी 1 घंटा के लिए जाओ कुछ ना कुछ टोन मार दे। हम तो कभी नहीं, हमको लड़ाई बढ़ाना रहता तो हम उस टोन का उत्तर देते हैं। हम तो कभी नहीं लड़ाई बढ़ाने के लिए उस टोन का उत्तरबाजी करते हैं। हम जानते हैं कि बोलेंगी 1 घंटा के लिए आई तो लड़ना उसको कुछ नहीं बोलेंगी, जबकि वो इतना टोनबाजी, मुंह से खुशी नहीं, हंसना नहीं, ऐसे बुगवा के देख। हाँ लेकिन एक चीज़ ठीक लगता है कि बच्चों से अच्छे से बात करती है, इसलिए हम भी कुछ नहीं बोलते, जाने दो। तो बच्चों से ठीक से बात करती है तो इसके लिए हम भी इग्नोर करते हैं कुछ चीज़ों को कि जाने दो, हमसे बोले ना बोले, बच्चों से बात कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं बस में, वो ठीक है, तो हम भी इग्नोर करते हैं। लेकिन हम तो उसके साथ कभी लड़ाई नहीं की आज तक। आप बता दिए इतने साल में कि मेरा उसके साथ तू में भी हुआ है, या हम उसके साथ बकझक किए हैं, उससे हम लड़ाई किए हैं, कुछ भी किए। आप बोलती हैं नेहा के साथ तुम कम किए, ऐसा एक भी चीज़ बता दीजिए ना जो हम उसके साथ किए हैं, क्या किए हैं भाई। हाँ उस समय जो पुलिस थाना वाला बात था, जो आप हमको घर नहीं दे रही थी, तो वो मेरा राइट बनता था मम्मी, मेरा राइट नहीं है वहाँ रहने का, उसी का सिर्फ है। नहीं ना, मेरा भी तो उसके जितना ही है, जितना उसके पापा हैं उतना मेरे भी तो सास ससुर हैं, जितना उसके सास ससुर। वो बात अलग है कि पापा हम लोग से कभी मुंह से अच्छे से बात नहीं करते हैं, हमसे क्या अपने बेटे से ही बात नहीं करते हैं। लेकिन हाँ अपने से छोटे वाले से कैसे करते हैं, क्या करते हैं हम देखे नहीं हैं। लेकिन हाँ मंझले वाले बहू और बेटे, उनके उसका बच्चा पोता पोती जो भी है, लोग से वो बहुत हंसते रहते हैं, बात करते हैं, अच्छे से हंस के बात करते हैं। लेकिन वो कभी भी मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड या मेरे से कभी भी बात करते हुए उनके चेहरे पे हंसी नहीं रहता है। ये चीज़ तो हम बोलेंगे कभी भी नहीं। आपका हम नहीं बता सकते हैं कि आप कैसे करती हैं, क्योंकि आप सबसे अच्छे से हम लोग से भी बात करती हैं। लेकिन पापा हंस के सिर्फ अपनी बहू से बात करते हैं, तो मंझली वाली बहू से। बाकी छोटी वाली का तो हम देखे नहीं हैं अभी तक, तो क्या ही बोले। लेकिन हमारे फैमिली किसी से जब बात करते हैं तो उनके चेहरे पे हंसी नहीं रहता है, ये बात तो हम बोलेंगे। तो जो भी हो, जैसा भी हो, जाने दीजिए। जो आप लोग हमारे बारे में धारणा बना रखे हैं उसको हम उलट नहीं सकते। लेकिन जो धारणा मेरे मन में आया है वो आप लोग को देखते हुए आया है, आप लोग के स्वभाव को देखते हुए आया है, आप लोग के नेचर को देखते हुए आया है। और हो सकता है कि ये भावना बदले ना बदले। मेरे दिमाग में तो दिन प्रतिदिन बहुत कुछ भरते जा रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा क्यों भरते जा। हम चाहते हैं कि ना भरे, इग्नोर करें चीज़ों को, लेकिन नहीं हो पा रहा है कुछ चीज़ इग्नोर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और ये लास्ट वीडियो ही है, इसमें हमको ये भी क्लियर करना है कि आप हमेशा बोलती हैं कि कुआरे में तुम चली गई, यहाँ चली गई। तो पहली बात तो एक बात सही कीजिए, सगाई हो गया था मेरा। सगाई होने के बाद मेरे नाना जी बहुत पता किए। आज भी हमको पता चलता है कि मेरे नाना जी पूरा मार्केट में, आज बहुत लोग को फ़ोन करते हैं तो बोलते तुम्हारे शादी के टाइम तिवारी जी, क्योंकि तिवारी जी अच्छे खासे नामी आदमी थे। सिर्फ तिवारी जी की नतनी बोलिए और सब कोई पहचान लेता है, बहुत ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं होता है। आज मेरी मम्मी कोर्ट में होती है ना, कचहरी में काम करती है ना, सब लोग तिवारी जी की बेटी, अपने आप पहचान देता है तिवारी जी की लड़की है।
मेरे नाना जी बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत जाने माने इंसान थे, उनके नाम से ही लोग जान जाता है। तो मेरे नाना जी गाड़ी उठा, आज हमको उतने दिन से नहीं पता था कि मेरे नाना जी इतना पता किए थे मेरी शादी के लिए। हाँ, पता किए थे, बहुत पता किए थे, पूरा मार्केट पता किए थे। और हमको बुला के बोले थे मेरी सगाई के बाद कि बेटा तुम शादी मत करो, तुम्हारी सास तुम्हारी दादी से भी बहुत ज़्यादा अजीब है, तुम नहीं कर पाओगी। और जो मार्केट में अफवाह फैल रहा था कि ये है वो है, लड़का ऐसा है, लड़का की माँ ऐसी है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो आप सोचिए एक लड़की जिसका भाई बाप कोई नहीं है, वो लड़की क्या करती। फिर हम ना कर दिए थे शादी के लिए इनके मुंह पे। तो ये आके हमको लेके गए कि नहीं तुम चलो, हमको रह के देखना। लेकिन क्या रह के देखे ना, और हम रह के कैसे देखते हैं। हम बोले हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं, मेरा अभी तक शादी नहीं हुआ, एंगेजमेंट हुआ है। हम तो पूरा ऑन सोशल मीडिया बता रहे हैं इस बात को, और आप आइंदा बोलिएगा मत, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन पर गलत असर पड़ेगा इस बात का। तो हम गए, एक भाई नहीं है, बाप नहीं है, माँ लाचार है, और हम अपनी ज़िंदगी का सौदा करने जा रहे हैं। शादी मतलब हम अपनी ज़िंदगी को ये खिलवाड़ नहीं ना करने जा रहे थे अपने ज़िंदगी के साथ। अपना ज़िंदगी किसी के साथ हमको बसाना था। हम गए चेन्नई, हम चेन्नई में इनके साथ नहीं रहे, हम पीजी में रहे। हम आपको पूरा रसीद वसीद सब दे देंगे। 10,000 रुपया लगा के रहे हैं हम पीजी में, अपना जॉब छोड़ के गए हैं बैंक में, जबकि उस समय हमको जॉब का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। फिर भी हम बोले कि नहीं, अभी ज़रूरत ज़्यादा, शादी अगर मेरा हो जाएगा और हम फिर लास्ट में पछताएंगे। आखिर पछता ही रहे हैं, लेकिन हम उस समय यही सोचे कि पछताएंगे, उससे अच्छा है कि अभी हमको इतना मार्केट में फैल गया, मेरे नाना जी ये चीज़ सब कुछ उनको पता चल गया, वो बता रहे। तो हम फिर क्या करते हैं, हम गए, हम पीजी में रहें और इनके जाके रूम पार्टनर, ये तीन रूम पार्टनर रहते थे। हम कैसे इनके साथ रह सकते थे। 3 रूम पार्टनर में 3 लोग रहते थे। ये लोग 3 दोस्त और थे, बड़े बड़े लोग थे, वो लोग मैनेजर लोग थे इनके और विप्रो के। तो उन लोग के साथ हम लोग कैसे, आशीष सर थे, इनके साथ रहते थे आशीष सर। लेकिन हम गए तो ये हमको बोले कि तुम इन लोग से बात कर लो। हम उन लोग से क्या बात करते हैं, वो लोग पहले ही बोलने लगे हैं। रवि इनका दोस्त था, जो सब लोग रहते थे उधर, तो हम कैसे रह सकते। हम तो पीजी में रहे थे, पीजी में जहाँ विप्रो में लड़की लोग काम करती थी, आंध्रा की थी, केरल की थी, वहाँ रहती थी, पीजी में रहते थे। चावल सांभर मिलता था वहाँ खाना, हम इनके लिए भी लेके जाते थे वो खाना पीजी से। हम पूरा रसीद वसीद सब है हमारे पास, देख लीजिएगा आप कभी भी। हम रहे, लेकिन हाँ, आशीष सर लोग से हम सब पता किए। फिर हम अपने आंखों से देख लिए एक दिन कि ये आशीष सर लोग बोले नहीं, शादी करने लायक नहीं है, बहुत पीता खाता है, दिन भर पीते खाता रहता है, अगर आप शादी करने जा रही हैं तो फंस जाइएगा, मत कीजिए। हमको सब लोग मना कर दिया। फिर लेकिन आपका बेटा पी के भी दिखा दिया हमको, वहाँ पीजी में तक हल्ला गुल्ला करने के लिए आ गए, बातचीत नहीं करने लगे। तो फिर हम पीजी भी छोड़ दिए और हम घर आ गए। घर आने के बाद हम घर नहीं आए थे, उसके बाद हम बोले कि हम शादी नहीं करेंगे। तो आपका लड़का एकदम हाथ पैर जोड़ने लगा कि हम सब छोड़ देंगे, हम अच्छे बन जाएंगे एकदम, हम प्रॉमिस करते हैं, हम वादा करते हैं। पैर पे गिरने लगा, आत्महत्या करने का धमकी देने लगा। और ऐसा इनके साथ पहले कुछ हो रखा था जिससे हम डर गए भैया। फिर हम इनके साथ गोरखपुर गए, गोरखपुर से फिर हम आपके घर आए। आपके घर आने के बाद देखी मेरी मम्मी को सब कुछ पता चल गया था, वो भी शादी करने के लिए इनकार कर दी थी। फिर हम सोचे कि अगर हम शादी के लिए इनकार कर देते हैं तो यह आदमी कुछ कर ना ले, हमको इस बात का डर हो गया। आपका बेटा तो हमसे चेन्नई में ही शादी करने के लिए तैयार थे कि चलो मंदिर में शादी। हम बोले हम मम्मी की अपनी एक लड़की हैं, बड़ी लड़की हैं, अगर मेरी मम्मी चाहे जैसे भी शादी हुआ, मम्मी के आंखों के सामने हुआ ना, अगर हम कर लें और मम्मी को ये भी सुख ना प्राप्त हो तो फिर हम किस काम की लड़की हैं। तो हम तो नहीं किए। लेकिन फिर हम ये शादी के लिए मम्मी के घर गए। फिर हो गया, कैसे कैसे शादी हो गया, समझ में नहीं आया। फिर हम सोचे माँ बाप, हम देखते थे कि पापा
गोरखपुर तक का कुछ केस मुकदमा इनका चलता था, उसमें चले जाते थे गोरखपुर तक। तो हम सोचे जो बाप एक केस में अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ रहा है, साथ खड़ा है, अपना बेटा को नर्वस नहीं होने दे रहा, वो माँ बाप कभी साथ छोड़ेगा। लेकिन हम शादी के बाद क्या देखें, माँ बाप साथ छोड़ दिया, माँ बाप अकेला छोड़ दिया, माँ बाप कभी नहीं पूछता। उस समय तो हम देखते थे एक एक केस मुकदमा में एक एक डेग पे खड़ा रहते थे पापा इनके साथ। अब किस में उनका नाम था इसलिए खड़े रहते थे कि क्या था हमको नहीं समझ में आया, लेकिन खड़े रहते थे हर एक केस मुकदमा। ये यहाँ से जाते थे, वहाँ से पापा आते थे, तो हमको ये सब देख के लगता था कि नहीं माँ बाप साथ में रहे। तो हमको ये लगा कि माँ बाप साथ में रहेगा, और हमको ऐसा लगा कि हम सुधार लेंगे, और सुधारें। यहाँ 6 साल से हम रह रहे हैं, अगल बगल सब बोलता है कि कैसा था और कैसा बनाई, सब मेरे ऊपर वो करता है प्राउड। हम खुद अपने ऊपर प्राउड करते हैं कि अच्छा को तो सभी अच्छा बना लेता है, जो पढ़ने में तेज रहता है उसको तो वो तो पढ़ने में ऑटोमेटिक तेज है। स्कूल वो होता है जो बोथर लोग को तेज बना दे, बोथर बच्चा को तेज बना, तब जाने कि हाँ स्कूल है। जैसे नवोदय बोथर बच्चा को तेज बना दे, उसको जाने कि हाँ स्कूल है। तेज बच्चा तो तेज है ही, उसको क्या मास्टर तेज बनाएगा। लेकिन जो बोंदू है उसको तेज बना दे, तब कहें कि हाँ टीचर में दम है। तो हम भी यही सोचे कि अच्छा आदमी तो सब होता है, बुरे आदमी को अच्छा बना दे, तब जाने कि हाँ मेरे में दम है, हम कर सकते हैं। तो हम झेलें और हम बनाए हैं अच्छे। नो डाउट हम आज अच्छे बनाए हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छे बनाए हैं, उनके लिए एक अच्छे पापा हैं, वो अच्छे इंसान बने हैं वो, नो डाउट। वो भी पूरा कोशिश किए हैं, नहीं हो पा रहा था फिर भी कोशिश किए हैं, बहुत कुछ किए हम, हर चीज़ जानते हुए मैं हर चीज़ का इलाज किए हैं, फिर भी उस इलाज का असर नहीं पड़ा। सब कुछ हुआ, हर कुछ हुआ, कदम डगमगाया, हर चीज़ हुआ, समझाएं, प्यार से समझाएं, हर चीज़ से समझाएं, नो डाउट हम समझाएं और एक अच्छे इंसान बनाए हैं। फिर दिमागी हालत ख़राब हुआ, उसमें ट्रीटमेंट से बनाए, जो भी किए हम हार नहीं माने। हम भी अपने आप को ये समझते हैं कि हम हार रहे नहीं, और हम बनाए उनको अच्छे इंसान, तो ठीक है, अच्छे इंसान बने हैं तो वो मेरे ही लिए काम आएगा, किसी और के लिए थोड़ी काम आएगा। लेकिन चलो ठीक है। लेकिन मेरे नाना जी जो भी शादी के टाइम जो भी बात बोले, पता करके एक एक बात सच बोले, लेकिन हम नहीं सुने, नहीं माने। कुछ तो किस्मत ख़राब था, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हाल था तो वही हुआ। लेकिन चलो हम उसी को ठीक किए हैं, देखते हैं क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे से मत बोलिएगा कि कुआरे में भाग गई। क्या करता इंसान, बाप भाई नहीं है, पता नहीं करे तो एकदम अपने आप को झेला ले। ठीक है, हम माइंड मेकअप करके सब कुछ जान के सबका बात सुन के, रवि तक हमको मना किया था कि मत करिए, फंसिएगा। तो सब कुछ जान के आज हम अपना 2 बच्चे हैं भी किए हैं, सब कुछ जानते हुए मैं लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि माँ बाप से भी सपोर्ट नहीं है। ये बात हमको नहीं पता था शादी के वक्त। तो लगता था कि इतना माँ बाप सपोर्ट करता है तो सपोर्टिव है, माँ बाप के सपोर्ट से हम कर लेंगे सब कुछ। लेकिन हमको नहीं पता था कि माँ बाप सपोर्टिव नहीं करेगा सपोर्ट, और हमको अकेला हमको सब कुछ झेलना पड़ेगा। तो लेकिन कोई बात नहीं है, माँ बाप को बोला जाए तो रिप्लाई आता था हम क्या करें। ठीक है, हम क्या करें। तो